नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे कि मर जाना पसंद है, दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे, और अगर वो दोबारा एनडीए में जा रहे हैं तो फिर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। इंडिया के सामने भाई ये तो उन्हीं की कमिटमेंट है ना, मेरी तो है नहीं। नीतीश कुमार बताएं किस प्रकार से क्या सौदा हुआ है। हो सकता है कहा जा रहा हो कि लालू क्या नाम है एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हो सकता है कोई बड़ा लालच दिया गया हो, भाई हम आपको नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हो सकता है मिनिस्टर बना दें, कोई मिनिस्ट्री का कहा गया कोई हम आपको मंत्री बना देंगे। इंडिया गठबंधन में वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाह रहे थे, जब उनको लगा कि यहाँ तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उससे बहुत बहुत बड़े आ गए हैं, यहाँ तो खड़गे साहब का नाम चल रहा है, यहाँ तो मायावती को भी कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, यहाँ तो राहुल गांधी है, यहाँ तो सोनिया गांधी है, यहाँ तो बड़े सीनियर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव है, तो फिर नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा? तो उन्होंने कहा जब इस फाले में कुछ नहीं मिला तो उस फाले में चलो। वर्तमान समय में जो अभी आपने कहा गजेंद्र भाई के बहुजन नेताओं में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, मैं ये कहूँगा ईवीएम में कितनी गड़बड़ है ये तो जांच का विषय, लेकिन बहुजन नेताओं में बड़े लेवल पर गड़बड़ है, ये भी सच्चाई है। शंकराचार्यों से बड़ा चेहरा मोदी जी, पुजारियों से बड़ा चेहरा मोदी जी, देश का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी, मीडिया में एंकर मोदी जी, हर जगह मोदी जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मोदी जी नहीं है? लेटरिन के दरवाजे पर मोदी जी, हवाई जहाज पर मोदी जी, कहाँ मोदी जी नहीं है? हर जगह तो मोदी जी हैं। मोदी के अलावा मुझे बताओ, तुम देश के 4 मिनिस्टरों को भी नाम जानते हो? नागपाल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार की राजनीति में जो सरगर्मी चढ़ गई है, इस पे नीतीश कुमार का क्या हो सकता है? नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक अकेला ऐसा प्राणी है जिन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जिस जाति से जिस समुदाय से आते हैं उनकी मानसिकता जो है वो हमेशा से मनुवादी रही है, और उनको बहुजन समाज की राजनीति में बार बार घसीटा जाता है। मुझे लग रहा है 7वीं 8वीं बार ये ड्रामा हो रहा है बिहार की राजनीति में, जो 9वीं बार ये राजनीति में बिहार की राजनीति में ड्रामा हो रहा है। तो हमेशा ठगा कौन जाता है? अब देखिए, चुनाव लड़े किसके साथ मिलकर के, सरकार किसके साथ मिलकर के बनाई, फिर इस्तीफा दिया, फिर लालू जी के साथ में आए, अब दोबारा फिर बीजेपी के साथ में जा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए। और बिहार के आवाम से, बिहार के वोटर से मैं तो यही अपील करूंगा कि जब भी बिहार में वोट मुख्यमंत्री पद के लिए डाले जाए, एमएलए का जब भी चुनाव हो, तो कम से कम नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जो वोटर्स का भी मजाक बनाए। ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। आपने पहले वोट मांगे किस लेवल पर, दोबारा फिर आप किसके साथ सरकार बनाए, दूसरी बार फिर इस्तीफा कर दिया, तीसरी बार फिर इस्तीफा कर दिया। तो ये जो इस्तीफा का खेल चल रहा है, और कभी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी इंडिया का हिस्सा, कभी एनडीए का हिस्सा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वोटर जो उनको सबक सिखाए, और ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन एनडीए में जिस वक्त में एनडीए छोड़ा आरजेडी में गया, उस वक्त में तो वो कह रहे थे कि हमें मर जाना पसंद है, लेकिन अब दोबारा एनडीए नहीं जाएंगे। फिर तो मर जाना चाहिए ना फिर। क्या नाम है, अब तुम जब ये कह रहे हो कि कुमार जी ये कह रहे थे कि मर जाना पसंद है, दोबारा एनडीए में नहीं जाएंगे, और अगर वो दोबारा एनडीए में जा रहे हैं तो फिर मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। इंडिया के सामने भाई ये तो उन्हीं की कमिटमेंट है ना, मेरी तो है नहीं। अगर नीतीश कुमार जी ने ये कहा, ये स्टेटमेंट दी कि अगर मैं एनडीए गठबंधन में नहीं जाऊंगा, मरना पसंद है, और अगर वो एनडीए गठबंधन में गए हैं, तो आपको समझिए कि अपनी बात के ऊपर कायम रहते हुए, कहीं तो कायम रहे पलटू चाचा। बीजेपी तो कहती है कहीं नहीं, दरवाजे बंद है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो मीडिया, जो सुशासन बाबू को मीडिया रोज कोसता था, वो कहता था सुशासन बाबू, जब बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी तो तब कहते थे सुशासन बाबू, जब आरजेडी के साथ चले गए तो फिर वो खलनायक हो गए, अब दोबारा बीजेपी के साथ चल रहे थे तो अब दोबारा सुशासन बाबू। तो जो मीडिया का भी रोल है वो भी मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं मीडिया को पेट में आज बड़ी गुदगुदी हो रही होगी। उन्हें लग रहा होगा एक सरकार थी साहब बहुजन समाज की, एक समाज थी, ओबीसी समाज के लोग चला रहे थे बिहार में सरकार, अब वो भी छीन ली, तो मीडिया के यहाँ तो लड्डू बट रहे होंगे आज। तो आप इस चीज़ को समझिए, जो सारा खेल है, जो सारा सिस्टम। देखिए, बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े जब से आए हैं तब से लेकर के देखिए बिहार की राजनीति में कितना फेरबदल हुआ है। अब अकेला उत्तर भारत में एक राज्य बिहार बचा था जहां पर बीजेपी सफल नहीं हो पा रही थी, उत्तर प्रदेश छीन लिया। मंडल कमीशन को लागू होने के बाद में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 स्टेट ऐसे थे जहां पर आप देखेंगे कि लंबे समय तक सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना। वहां पर लंबे समय तक यादव, दलित, अति पिछड़े या महादलित मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से बिहार में उत्तर प्रदेश को उन्होंने छीन लिया, क्योंकि यहाँ पर मायावती और मुलायम सिंह और क्या कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही आ रहा हूँ कि ये सारे छीन लिया, और उसके बाद में वो बिहार में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जातिगत आंकड़े जारी किए, और उसके बाद में फिर अनंत फनन में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देना। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे की जो मंशा है, कर्पूरी ठाकुर के पीछे जो भारत रत्न देने की मंशा, वो क्या है? वो पिछड़ों को खुश करने की मंशा है। अब सरकार को छीन लेना, तो ये क्या है कि किसी भी प्रकार से उनको 2024 में सरकार बनानी है, और उसका एक कहीं ना कहीं
अरोड़ा जो है वो नीतीश सरकार के रूप में और लालू यादव तेजस्वी यादव के रूप में था, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सफल हुई है। अच्छा, नीतीश कुमार को एनडीए में जाना क्या मुद्दा, क्या एक्चुअल मुद्दा क्या हो सकता है? नहीं देखिए, ये तो नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं। नीतीश कुमार बताएं किस प्रकार से क्या सौदा हुआ है। हो सकता है कहा जा रहा हो कि लालू क्या नाम है एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हो सकता है कोई बड़ा लालच दिया गया हो, भाई हम आपको नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हो सकता है मिनिस्टर बना दें, कोई मिनिस्ट्री का कहा गया कोई हम आपको मंत्री बना देंगे और यहाँ पर हम किसी और को आपके कहने पर मुख्यमंत्री बना देंगे। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है, ये राजनीति का। अब जो लोग ये बिल्कुल कीला ठोक करके बैठे कि नहीं साहब ये हमारे दुश्मनों की खेमी, और हमारे यही देश है जहाँ पर मायावती ने 3-3 बार बीजेपी से मिलकर के सरकार बनाई। यही देश है जहाँ नीतीश कुमार कभी एनडीए की गोद में, कभी इंडिया गठबंधन की गोद में, और इंडिया गठबंधन में वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाह रहे थे। जब उनको लगा कि यहाँ तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तुझसे बहुत बहुत बड़े आ गए हैं, यहाँ तो खड़गे साहब का नाम चल रहा है, यहाँ तो मायावती को भी कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, यहाँ तो राहुल गांधी है, यहाँ तो सोनिया गांधी है, यहाँ तो बड़े सीनियर नेता लालू प्रसाद यादव है, तो फिर नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा? तो उन्होंने देखा जब इस फाले में कुछ नहीं मिला तो उस फाले में चलो। ये क्या, ये लाभ की राजनीति है, ये विचारों की राजनीति नहीं है। तो लाभ की राजनीति में हमेशा आदमी हर कदम पे कदम पर वो लाभ ढूंढता है। जनता के लिए करते हैं नीतीश जो भी करते हैं। देखिए बिहार की जनता हमेशा, आप देख लीजिए नीतीश कुमार का, जितना मैं समझ रहा हूँ बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार जी का बार बार पाला बदलना, और मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार की जनता को चाहिए, बिहार के वोटर्स को चाहिए कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाए जो आपकी भावनाओं की कदर ना करते हो। ये में गड़बड़ है, आपके नेताओं में गड़बड़ है? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ तो है, वो बताया रतन लाल सर हैं और क्या नाम है भानु प्रताप जी है, महमूद प्राचा है, तमाम जो टीम है जो ईवीएम को लेकर के आक्रामक है, तो वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम में कितनी गड़बड़ है कितनी गड़बड़ नहीं है वो जांच का विषय है, या वो जो मुद्दा जो लोग इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ईवीएम का ना तो ये कह रहा हूँ कि उसमें गड़बड़ है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि गड़बड़ नहीं है, हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में जो अभी आपने कहा गजेंद्र भाई कि बहुजन नेताओं में गड़बड़ है या ईवीएम में गड़बड़ है, मैं ये कहूँगा ईवीएम में कितनी गड़बड़ है ये तो जांच का विषय, लेकिन बहुजन नेताओं में बड़े लेवल पर गड़बड़ है, ये भी सच्चाई है। क्या इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा घोषित करके उन्हें पद दिया जाना चाहिए? नहीं, बड़ा चेहरा तो वो मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखें ना राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा मामले में शंकराचार्यों को उन्होंने खत्म कर दिया। शंकराचार्यों से बड़ा चेहरा मोदी जी, पुजारियों से बड़ा चेहरा मोदी जी, देश का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी, मीडिया में एंकर मोदी जी, हर जगह मोदी जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मोदी जी नहीं है? लेटरिन के दरवाजे पर मोदी जी, हवाई जहाज पर मोदी जी, कहाँ मोदी जी नहीं है? हर जगह तो मोदी जी हैं। मोदी के अलावा मुझे बताओ, तुम देश के 4 मिनिस्टरों को भी नाम जानते हो? पहले अगर कहीं किसी मंत्रालय का उद्घाटन होता था वहाँ बाकायदा उस मंत्री की फोटो छपती थी, विज्ञापन में उसकी फोटो छपती। आज मंत्री जी गायब है। आज तो विदेश मंत्री को ये पता नहीं वो विदेश मंत्री है या नहीं है, शिक्षा मंत्री को पता नहीं वो शिक्षा मंत्री है या नहीं है। हम तो कहते हैं भाई दरवाजे पे लिखवाओ शिक्षा मंत्री मैं ही हूँ, ताकि पता चला कि शिक्षा मंत्री है। कहाँ गलती हुई लालू परिवार से? कहाँ वो? देखिए तेजस्वी यादव जी का जो सवाल है, तेजस्वी यादव राजनीति में नहीं है, हालांकि राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो हमेशा बार बार एक ही आदमी पर विश्वास कर रहे हैं। समझ नहीं पाए वो। नहीं, नीतीश की चाल को समझते तो यह हाल थोड़ी होता। जिस प्रकार से उन्होंने चाल खेली, वो जेडीयू के 20-25 विधायक तोड़ करके अपनी सरकार नहीं बना सकते थे, अपनी सरकार भी तो बना सकते हैं। और अभी ज्यादा दूर चुनाव भी शायद 1 साल में ही बिहार का, 1 साल के बाद में चुनाव है बिहार का। तो ये पिछली बार जो आरजेडी की तरफ से गलतियां हुई हैं, मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी वो गलतियां नहीं करेगी और नीतीश कुमार को बिहार की जनता जो सबक सिखाएगी। ना समझ परिपक्व नेता नहीं है। नहीं, तेजस्वी तो परिपक्व नेता, मैं थोड़ी करूँगा परिपक्व नेता नहीं है। मैंने ये कब कहा कि ना समझ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार क्यों नहीं बनाई उन्होंने? नहीं, सरकार नहीं बनाई तो उसका सरकार अगर नहीं बनाई तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके बिना चली भी नहीं। अगर उन्होंने वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार अपना बड़ा दिल दिखाया, 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार 2 बार छोड़ करके चले गए 5 साल में। तो ये विचारणीय प्रश्न, बिहार की जनता इस पर बिल्कुल मुखर होकर के फैसला ले और वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे लोगों को सबक सिखाए। नीतीश कुमार बीजेपी से जिस प्रकार से गठबंधन ही करा रही है तो उसे मजबूरी बता रही है मीडिया, इसके अलावा और कोई नेता हो? कहा जा रहा है कि आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए लगी हुई थी। आरजेडी ने कहाँ तोड़ दी पार्टी को? कितने विधायक चले गए आप बताएं? आरजेडी के पास में शायद 70 विधायक हैं। कितने विधायक हैं? 70 के आसपास है, 79 है, 79 है, और इनके पास 68 है शायद। नहीं, जेडीयू के कितने हैं? 45। तो आप देखिएगा, अगर वो तोड़ना चाहते हैं, अगर वो लालच देना चाहते तो 20-30 को तो ले लेते अपनी तरफ। तो लालू यादव जी की जो राजनीति रही है शुरू से पाक साफ रही है। क्यों नहीं करा? तेजस्वी ने क्यों नहीं कदम बढ़ाया आगे? जब नीतीश कर सकते हैं इस काम को तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं कर? अब ये तो तेजस्वी यादव बेहतर बता सकते हैं क्यों नहीं करा उन्होंने ऐसा। लेकिन मैं तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते और मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार की राजनीति में जो चल रहा वो गलत चल रहा, वो नहीं होना चाहिए। वो आम जनता के साथ, आम वोटर के साथ खिलवाड़ है। तो पहले ईवीएम हटाई जाए या इन बहुजन नेताओं को सुधारा जाए? नहीं, ईवीएम जो लोग ईवीएम हटाने का दम भर रहे हैं वो लोग ईवीएम को हटाएं। हमारे जैसे लोग जो बहुजन नेताओं को सुधारने का काम कर रहे हैं बहुजन नेताओं को सुधार लेते, दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए।